अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर जहां पर मामला मैं आपको बताती चलूं कि इंतहाई ख़राब हो चुका है। जियो न्यूज़ ने जो गलाजत खेली थी, जो गलाजत डाली थी, अब रिचर्ड गरनैल जो हैं इसको ऐसा धो रहे हैं, ऐसा धो रहे हैं, यकीन करें कि इसको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। और हम सबको पता है कि जियो न्यूज़ ने इतना बड़ा इकदाम किसके कहने पर किया था, क्यों किया था। अब जो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में रात की तारीखी में एक भूचाल आ चुका है, एक वजाहत जारी की गई है। मामला बड़ा अजीबोगरीब हो चुका है। पूरी दुनिया में जगहसाई तो हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ इनकी एक एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है। रिचर्ड गरनैल और मैं ये बात बताऊं कि इतनी ट्वीट्स पिछले 5 घंटों में उन्होंने कोई 8 से 10 ट्वीट्स कर दिए हैं। एक एक बंदे को वो बीच में लेकर आ रहे हैं, इनकी एक एक गलाजत को जो है वो धो रहे हैं। फॉर्म 47 की जो पैदावार है, जिन्होंने हमेशा जो है वो गलाजत की सियासत की है, गंदगी पे मबनी जो है हुकूमत की है, अवाम को डराया है, धमकाया है, इनको मारा है, पीटा है, आज धो रहा है रिचर्ड गरनैल इनको इस तरीके से कि यकीन माने कि इनको कोई जगह नहीं मिल रही कि कहीं पे जाके जो है वो मुंह छुपाएं। जियो की ये गलती या फिर जियो का वो काम, पेशा वराना काम जो वो हमेशा से करता आ रहा है, चाहे खावर वानिका को बिठाकर काम करना हो, बुशरा बीबी पे तनकीद करनी हो, किसी के कपड़े उतारने हो, तो अब जी अपने मुंह पर तो कालक लगाई है, अपने आकाओं के मुंह पर भी इन्होंने कालक लगा दी है। रिचर्ड गरनैल इतनी ट्वीट्स कर रहे हैं कि खुदा की पनाह। अब जी मोस्टली ट्वीट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से हैं। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो चुके हैं जब से पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में जितने ओवरसीज़ हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान के बाद तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल रिचर्ड गरनैल हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। एक ट्वीट में तो जी उन्होंने इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी को टैग करके पूछा कि हुकूमत का वो कौन सा वजीर है जिसने ट्रंप को गालियां दी थी, यानी कि एहसन इकबाल साहब जो है उनका बड़ा मौदबाना अंदाज में नाम लिया गया। एहसन इकबाल साहब ने जी बड़ा गंद घोला था। ये मामला अब बड़े लेवल पे जा चुका है, बड़ा संगीन हो चुका है, बड़ा सीरियस हो चुका है। इनको लगा कि किसी पर भी हमला कर सकते हैं, अहम तरीन इदारों को वो टैग कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम चैनल्स हैं उनको ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि किसी सूरत जो है उन्होंने अब ट्रंप और उसकी टीम के लोगों पर बदतमीजी से बात नहीं करनी। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है कि बहुत कम लोग हक और सच पे मबनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनको आपकी ज़रूरत है, रीच बढ़ाइए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस बंदे को सपोर्ट करें जो सच पर मबनी रिपोर्टिंग कर रहा है। तो आप देखें जी मामला इंतहाई अजीब और गरीब और ख़राब हो चुका है। बात यह है कि अगर ये मैं कहूँ कि सबसे बड़ी खबर है इस रात की तो गलत नहीं होगा। जियो न्यूज़ ने गलाजत फेंकने का काम जो है वो जारी रखा हुआ था। रिचर्ड गरनैल पे पहले ट्वीट की, उसके बाद ट्वीट को डिलीट किया और फिर गर्म करने के लिए मामले को और रिचर्ड गरनैल को गुस्सा चढ़ाने के लिए इन्होंने दोबारा से वही कहानी ट्वीट कर दी। तो जी अब रिचर्ड गरनैल और इनको जैसे धो रहा है, मैं कहती हूँ कि मेरी तो हंसी बंद नहीं हो रही। यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में रात की तारीखी में एक वजाहत जो है वो जारी की गई है। यूएस एम्बेसी ने अब अजीबोगरीब कहानी सुनाई है। जियो ने जी फजूल बातें की, आप सबको पता है, और फिर आता है पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बदला लेने का वक्त। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वैसे ही बड़े तपे हुए हैं इनके झूठों पर, पाकिस्तानी भी बड़े तपे हुए हैं इनके झूठ और इनकी जो फॉर्म 47 की पैदावार है। यकीन करें कि इन्होंने पाकिस्तानियों को नाको चने चबा के रखे हुए हैं। इतनी गलाजत में मबनी जो है हरकतें हो रही हैं इस मुल्क में कि खुदा की बनाए। अब जी आता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के बदला लेने का वक्त। उन सब ने अगली पिछली तमाम ट्वीट्स निकाली और जो फॉर्म 47 वाले हैं इनकी जितनी भी जिन्होंने ट्वीट्स की थी और जो कहानी सुनाई थी डोनाल्ड ट्रंप पे, उनको ट्रांसलेट करके इनको टैग करना शुरू कर दिया। अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि खुदा की पनाह है। एकदम जी अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की ये तहरीर थी, इसमें लिखा हुआ था कि ट्रंप के आने से दुनिया में बदमाशों का जो कंट्रोल है वो कम होगा और डिक्टेटर्स का जो कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अब ये ट्वीट की गई, इसको पोस्ट किया गया। अब जनाब इज़्ज़त माब एहसन इकबाल साहब, आप सबको पता है कि एक बड़ा मकाम रखते हैं, वो करंट सियासत में भी बड़े एक्टिव हैं। और वो जो है वो इसके नीचे ट्वीट करते हैं। रीट्वीट तो खैर बाद में किया गया, लेकिन वो फिर नीचे जवाब देते हैं। एहसन साहब ने अपनी अकल के मुताबिक ट्वीट किया, ऐसा ही एक बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इमरान खान, ये भी ट्रंप की तरह गंदा और डिक्टेटर है, बदमाश है।
अब आप ये देखें कि आपकी हुकूमत के लोग जो कशकोल पकड़ के आपका वज़ीर आज़म कहता है बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो एहसन इकबाल साहब को लगता है इसका तर्जुमा नहीं पता कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स का मतलब वज़ीर आज़म साहब ने किस पैराहे में कहा था। जहाँ से कटोरे पकड़ के आपने इमदाद मांगनी है, वहीं पर आप कहते हैं ट्रंप के बारे में इन्होंने कहा कि एक बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है इमरान खान, ये भी ट्रंप की तरह गंदा और डिक्टेटर है और बदमाश है। अब जी अमेरिकन एम्बेसी ने रीट्वीट किया और फिर रिचर्ड कर्नाल ने पूछा कि ये अरस्तू कौन है भाई, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कहानी सुना रहा है, कौन है ये एहसन इकबाल। नीचे जी ट्वीट्स की भरमार लग गई। किसी ने कहा कि ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है और इन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। फिर लोगों ने इतनी नीचे ट्वीट्स की, रीट्वीट्स, ट्वीट्स, बस ट्वीट गेम खेली जा रही है कि मुझसे अब ट्वीट बोला भी नहीं जा रहा। अब जी जब इतना मामला बढ़ जाता है, गालम गलोच, और लोग बड़े खुश होते हैं कि यार देखो ज़रा इनके पोल खुल रहे हैं, इनकी कहानियाँ खुल रही हैं, तो अब यूएस एम्बेसी ने कहानी सुनाई कि हमारा अकाउंट जिसको किसी जन ने आकर जो है वो हैक कर लिया था, कोई मामला अजीब सा हुआ था और वहाँ से ये ट्वीट किया, तो हम माज़रत ख़्वाह हैं अगर जो गालम गलोच हुई ये इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये किसी ने ऐसा किया है। तो बड़े ही सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है कि इतनी बड़ी यूएस एम्बेसी वहाँ पे अंदर जाकर कोई आपके सिस्टम के साथ छेड़खानी करके या कहीं पर भी दुनिया में बैठकर छेड़खानी करके ये आपके मामलात को इस तरह से अंजाम दे रहा है। यहाँ पर रिचर्ड गरनैल ने फिर ट्वीट किया कि ये तब की पोस्ट है जब उन्होंने ट्रंप को निशाना बनाया। ही सेड आई डोंट बिलीव कि ये जो यूएस एम्बेसी वाले कहानी सुना रहे हैं इस्लामाबाद की वो सच्ची है। तो नीचे पाकिस्तानियों ने आकर फिर ट्वीट्स पे ट्वीट्स करना शुरू कर दी और बताना शुरू कर दिया कि ये हैं ही झूठे, ये हैं ही मक्कार, ये हैं ही गलाजत फैलाने वाले, ये बेशरम लोग हैं, इनकी कोई बात नहीं माननी चाहिए, इन पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये 2 नंबर के संख्या लोग। अब एग्जैक्टली होता क्या है आपने यहाँ से समझना है। होता यह है कि जी एहसन इकबाल साहब ने इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप से तशबीह जो है वो देते हुए कहा कि जी जल्द इन्हें भी बाहर का रास्ता जो है वो दिखा देंगे। लेकिन एहसन इकबाल साहब जो है वो भूल गए कि उनके जो अजीम लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, अगर वो वापस आ सकते हैं तो ट्रंप क्यों वापस नहीं आ सकता। नवाज शरीफ साहब के तो झंडे लगे हुए हैं, उनके कौन सी ऐसी कारकर्दगी है, उनके कोई मामलात ऐसे हैं कि जी वो तो बहुत ही कोई तोप खान चीज़ है। तो जब ट्रंप साहब वापस आए तो आपको तो ये कहते हुए भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, आपका अपना लीडर जो है वो तो वापस आ गया। अब जी रिचर्ड गरनैल इन्हें ग्रिल कर रहा है, इनको रोस्ट कर रहा है, इनको तवे पे बिठा दिया है और यकीन करें कि इनका अगला पिछला सारा हिस्सा ऐसे जल रहा है और कि आवाज़ इनकी निकल नहीं रही और ये शू 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 किए जा रहे हैं। जब आप एक मुल्क के यूएस प्रेसिडेंट को जो है वो क्रिटिसिज्म का निशाना बनाएंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। अब आप ये देखें कि वो कहता है कि जी डिड दे एवर कम क्लीन टू एक्सप्लेन हाउ दे वर हैक्ड, आई डोंट बिलीव इट। ये ट्वीट किया है, ठीक है, ये ट्वीट किसने की है? रिचर्ड गरनैल ने, जो इनको ग्रिल कर रहा है, जो इनको धो रहा है, जो इनको पिट रहा है। तो यूएस एम्बेसी ने ट्वीट किया था कि ये जो हैक हो गया था और हाँ वो रिचर्ड गरनैल कहता है मैं इस पर यकीन नहीं करता, मैं सब कुछ चेक करवाऊंगा कि पाकिस्तान से ही ऐसी हरकतें क्यों होती हैं, अल्लाह माफ़ करे। रिचर्ड गरनैल ने एक और ट्वीट में कहा कि मेरे ट्वीट 10 मिलियन तक पहुंचे क्योंकि पाकिस्तान में ट्विटर बैन है, वरना वो 100 मिलियन तक जाता। ये आप देख लें, इनको छोड़ना नहीं है अब अमेरिका ने, यकीन करें। रिचर्ड गरनैल ने एक रीट्वीट करते हुए ये भी कहा कि अगर यूएस एम्बेसी का अकाउंट हैक हुआ था तो एफआईए को कंप्लेंट क्यों नहीं की गई। अब आप जो अहमद बाबूक हैं उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि आप किसको वोट करेंगे, शहबाज शरीफ फेक पीएम और रिचर्ड गरनैल फ्री इमरान खान। इसका जवाब रिचर्ड गरनैल ने भी दिया है कि आप जानते हैं मैं किसे वोट कर रहा हूँ, यानी कि फ्री इमरान अहमद खान नियाज़ी। पूरी दुनिया से अब एक ही आवाज़ आ रही है कि अब जुल्म की सियासत, जुल्म का दौर नहीं चलने वाला। इमरान अहमद खान नियाज़ी को हर हाल में बाहर निकालना ही पड़ेगा, जिसने जुल्मो
जबर सितम सब कुछ सहा, जिसको नाजायज़ अंदर रखा हुआ है, जिस पर झूठे केसेस डाले गए, जितने केसेस डाले गए उसने हर एक का मुकाबला किया। तो मसला सिर्फ ये है कि ना ये लोग पढ़े लिखे हैं, ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिससे भीख मांगना है, कटोरे लेके जाना है, वहीं पर बैठ के जो है उनकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जियो ने जो काला इन सबके मुंह पर अपने समेत पोत दी है, रिचर्ड गरनैल जो है अब इनको हर गुजरते दिन के साथ एहसास दिलाएगा कि तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, तुमने तो गालियां भी दे दी ट्रंप को, अब हिसाब देने का वक्त है। और बताओ कि गोलियां क्यों चली, ये सवाल भी ये पूछेगा। और वो अब ये कह रहा है कि इमरान खान को हर हाल में बाहर निकालो। तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।